हाफिज नईम अर्रहमान की धुआंधार तकरीर, 70,000 जाली वोटों पर मुसल्लत होने वालों का मुहासबा कौन करेगा। अहम कीवर्ड्स: हाफिज नईम अर्रहमान, जमात इस्लामी निज़ाम की तब्दीली, बल्दियाती इंतखाबात, नवाज शरीफ, फॉर्म 47, IPPs माफिया। लाहौर, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। हाफिज नईम अर्रहमान ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान इज्तिमा के कारकुनान के इस्तकबालिया से खिताब करते हुए मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुक्मरान तबके पर सख्त तनकीद की। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक मुबैना धांधली ज़दा अमल के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए हैं, और उन्होंने ये सवाल उठाया कि उन्हें इक़्तिदार में लाने वाले ज़िम्मेदारों का चालान कब किया जाएगा। एक, हुक्मरानों का मुहासबा और निज़ाम की तब्दीली। हाफिज नईम अर्रहमान ने जोर दिया कि हालिया इंतखाबात में नून लीग बमुश्किल चंद नशिस्तें ही जीत सकी थी, ताहम मसनूई नताइज के जरिए उन्हें इक़्तिदार सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी की निज़ाम की तब्दीली की तहरीक न सिर्फ मौजूदा हुक्मरानों को बेनकाब करेगी बल्कि पूरे गिले सड़े सिस्टम को दुरुस्त करेगी। उनका कहना था कि मुल्क में मार्शल लॉ हो या नाम निहाद जमहूरियत, दोनों ही अवाम को कोई हकीकी रिलीफ फराहम नहीं कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम ने अदलिया के ढांचे को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक जमात इस्लामी ही मुल्क में हकीकी तब्दीली लाने की वाहिद सलाहियत और ऑप्शन रखती है। उनका नारा बदल दो निज़ाम महज एक नारा नहीं बल्कि पाकिस्तान की दबे हुए अवाम की दिली ख्वाहिश है। 2, बल्दियाती काला कानून और एहतिजाजी लायहा अमल। हाफिज नईम अर्रहमान ने पंजाब के बल्दियाती कानून को आलूला, लंगड़ा, अंधा गूंगा करार देते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ तहरीक का आगाज जमात इस्लामी ने किया और अब यह आवाज़ पूरे मुल्क में फैल रही है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि एक तरफ गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराने की कोशिश की जा रही है जो कि मुल्क में विरासत का निज़ाम राइज करने के मुतरादिफ है, और दूसरी तरफ फॉर्म 47 और प्री-पूल इंजीनियरिंग के जरिए इंतखाबी नताइज पर शब खून मारा जाता है। एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि 21 दिसंबर को जमात इस्लामी के डिवीजनल दफातर के सामने बल्दियाती एक्ट के खिलाफ धरना दिया जाएगा, जबकि अवाम पर मुसल्लत IPPs माफिया के खिलाफ भी मुखगिर तहरीक चलाई जाएगी। 3, ब्यूरोक्रेसी का मसला और आलमी विजन। मुल्की मसाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में बुनियादी सहूलियात जैसे कचरा उठाने और सिवरेज का निज़ाम मफलूज है और ट्रैफिक चालान के जरिए नौजवानों का इस्तेहसाल किया जाता है। उन्होंने खबरदार किया कि सिंध के इस नाइंसाफी के निज़ाम को अब पंजाब में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम पर भी तनकीद की, जहां एक ही अफसर माशी उमूर से लेकर दाखिला और खारजा मामलात तक को संभालने की कोशिश करता है। आखिर में हाफिज नईम अर्रहमान ने आलमी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि जमात इस्लामी ने एक ग्लोबल विजन के तहत तहरीक शुरू की है। उन्होंने इसराइल को नस्ल कशी का लाइसेंस देने पर तनकीद की और ऐलान किया कि वो इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम का निज़ाम ही दुनिया को हकीकी अदल फराहम कर सकता है।